सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। जो आपने YouTube थंबनेल पे देखा है, मैं आपको वही प्रश्न कराने वाला हूं और ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। तो प्रश्न हमारा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क की दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले बनानी हमें एक सड़क, उसके दोनों सिरों पर समान ऊंचाई के खंभे लगाने हैं। चलिए देखिए, और बोर्ड की परीक्षा पे देखिए, चित्र जो भी बनाएंगे आप अपनी पटरी से ही बनाना है आपको, ठीक है। तो बेटा ये बना लिया मैंने, एक सड़क बना ली। अब इसके दोनों सिरों पर खंभे, समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हैं। तो एक खंभा हमारा ये है और एक खंभा हमारा ये है, समान ऊंचाई के दोनों खंभे हैं ये, ठीक है। अब आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यानी ये हमारी सड़क है और इसके दोनों सिरों पर समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हुए हैं और ये दोनों डंडे सीधे खींचना है आपको। फिर प्रश्न आगे कह रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण। देखो यहाँ पे एक कोई बिंदु रख लो, यहाँ पर ये, ठीक है। ऐसे करके खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है, ठीक। इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे। खंभों की ऊंचाई, यानी इन खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला खंभा इस बिंदु से कितनी दूर है, फिर ये वाला खंभा इस बिंदु से कितनी दूर है। तो पहले इसको मिला लें हम, इसको यहाँ पे मिलाइए और इसको यहाँ से मिला लीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कर लो ए बी, यहाँ कर लो सी, यहाँ कर लो डी, यहाँ कर लो पी, ठीक। ये वाला कोण हो जाएगा हमारा 60 अंश का और ये वाला कोण हो जाएगा हमारा 30 अंश का। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी है 80 मीटर, ठीक। ये सड़क की चौड़ाई है हमारी 80 मीटर। तो ये वाली दूरी कर लेंगे हम x मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 80 है, तो 80 में ये वाली दूरी x होगी, तो ये वाली बचेगी 80 माइनस x, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये दोनों खंभे हमारे समान है ऊंचाई के हैं, तो इसको एच कर लो और इसको एच कर लो। तो चित्र बन के हमारा तैयार हो गया। तो सबसे पहले लिखना है यहाँ पर, माना ए बी, आपको यहाँ पे लिखना है माना ए बी एक सड़क, ए बी एक सड़क तथा ए डी कामा बी सी समान ऊंचाई के खंभे हैं, ठीक। ये दोनों हमारे समान ऊंचाई के खंभे हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना, इन खंभों की ऊंचाई कितनी है और फिर ये वाला खंभा इससे कितनी दूर है, ये वाला खंभा बिंदु इससे कितनी दूर है, ये बताना है। यानी कि हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है और ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। चलिए समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज PAD में समकोण त्रिभुज PAD में, तो यहाँ पे लिखना tan 60। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लो। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे tan 60 लिखेंगे, tan होता है लंब बटा आधार, तो आपको लिखना है लंब बटा आधार और tan 60 का मान √3 होता है। तो AH बटा AX, इसके नीचे एक कर लो, तो इसका गुणा इसमें करो तो निकलेगा AH बराबर √3x। तो ये कर लेना समीकरण नंबर 1, ठीक। अब इसके बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज PBC में, तो नई लाइन से लिखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज PBC में। अब ये वाला कितना है, tan 30 है, तो tan 30 लंब बटा आधार ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना हमें tan 30, तो बन जाएगा AH बटा 80 माइनस AX
और tan 30 का मान 1/√3 बराबर, और h का मान देखिए ये है, लगा दीजिए, तो √3x/80 माइनस x, कैसे गुणा करिए, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये तो बन जाएगा 3x, और इसका इसमें तो हो जाएगा 80 माइनस x, इस x को बदल लाएंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 80, 4 एकम 4, तो ये बनेगा 20, तो x बराबर 20 मीटर। ठीक, ये वाला मान कहाँ, 1 में लगा दो, 1 में रखने पर, तो x बराबर 20 कहाँ पे, यहाँ पे लगा दो, तो ये बन जाएगा हमारा h बराबर 20/√3 मीटर। बेटा ये हमारे खंबे की ऊंचाई निकल के आ गई है, तो नई लाइन से लिखना हमें खंबे की ऊंचाई बराबर, या खंभों की ऊंचाई कितना h है, तो h का मान कितना निकला है, 20/√3 मीटर। फिर इसके बाद लिखेंगे बिंदु P से, अरे भाई हमें ये ज्ञात करना है, ये वाला बिंदु है, इस बिंदु से ये वाला खंबा कितनी दूर है, फिर ये वाला खंबा कितनी दूर है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P से खंभों की दूरी कितनी कितनी है, एक x है और एक कितनी है, तथा 80 माइनस x, ये दो दूरियां हैं, तो यहाँ पे मान लगा दीजिए। तो x का मान कितना है, x का मान देखो 20 निकला है, तो 20 तथा यहाँ पे 20 रखेंगे तो 80 माइनस 20, तो नई लाइन से लिख दीजिए 20 मीटर तथा ये बचेगा 60 मीटर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा प्रश्न हल। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।